हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, कल हमने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था व्हेन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन। सो जब ट्रायंगल की वर्टेक्स दी गई हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये हमने कल किया था और कुछ पॉइंट्स भी लिखाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था। नाउ आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्या है देखो क्वेश्चन सेकंड। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कहा ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इनमें जो के है, ये इस के का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा, और कहा है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, हम यहाँ लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट्स ए 7-2 कोमा बी को लेट कर लेंगे 5-1 एंड सी लेट कर लेंगे हम 3K। ठीक, ये ए लेट किया, ये बी लेट किया और ये सी लेट कर लिया हमने। तो कहा है बेटा ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। पॉइंट्स कोलिनियर मीन्स तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, कि पॉइंट्स कोलिनियर है। क्यों? गिवन, क्वेश्चन में कहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? 0। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा 0 होता है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कल लिखवाया था, बोलो शाबाश। 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जब ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स हमें पता हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला इक्वल टू 0 लिखा हमने क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। नाउ वैल्यू पुट करो। 1/2 ब्रैकेट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिए ये है x1 y1, बी को समझ लो x2 y2 और सी को मान लो x3 y3। ठीक, वैल्यू पुट करो। x1 का वैल्यू 7 ब्रैकेट y2 का वैल्यू 1 माइनस y3 के प्लस x2 का वैल्यू 5 y3 के माइनस y1 का वैल्यू -2, सो माइनस माइनस +2 प्लस x3 का वैल्यू 3 ब्रैकेट y1 का वैल्यू -2 माइनस y2 का वैल्यू 1। ठीक, इक्वल टू 0। 1/2 ऐसे लिखो लॉन्ग ब्रैकेट। ये 1 है और ये k है। 1 और k बेटा माइनस नहीं होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 1 जा 7 माइनस 7 इंटू के 7K प्लस 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 5 इंटू के 5K प्लस 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 5 2 जा 10। ये दोनों नंबर है, ये प्लस हो जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3 को ऐसे लिखो, पहले इनको प्लस कर लो। माइनस माइनस प्लस 2 1 3 साइन बड़े का -3 इक्वल टू 0। नाउ 1/2 के साथ ऐड होगा, ये दोनों के हैं, इन दोनों कर लो। प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 करोगे तो 2 बचेगा, 2K साइन बड़े का आगे -2K। नंबर देखो, ये भी नंबर प्लस 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 10 7 17, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल 0। -2K ऐसी रहेगा, प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 9 8 इक्वल 0। नाउ -2K प्लस 8, ये 2 देखो बेटा यहाँ डिवाइड में है, होल डिवाइड में है पूरे के। ठीक है, या समझो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर चला जाएगा। 1/2 डिवाइड में 0/1/2 ये डिवाइड में आ गया। सो -2K प्लस 8। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा 0 आता है।
ठीक, -2 के 8 का साइड चेंज करो, +8 से हो जाएगा -8। सो k इक्वल -8 -2 आ गया डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, k इक्वल 4 आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू k इक्वल 4, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स अगर k का वैल्यू 4 होगा तो ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। ठीक, नो सेकंड पार्ट, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक, नो आंसर नंबर 3 क्या है बेटा, देखो 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0 -1 2 1 एंड 0 3। कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0 -1 2 1 एंड 0 3। मीन्स एक बेटा ट्रायंगल है जिसकी वर्टेक्स हमें दी गई हैं। ट्रायंगल की वर्टेक्स है, एक है 0 -1, एक वर्टेक्स है हमारा 2 1 और एक थर्ड वर्टेक्स है हमारा 0 3। ठीक, सपोज करो वर्टेक्स ए है, इट इज़ वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी है। तो ए बी सी ये तीनों वर्टेक्स दी गई हैं। तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, इन साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, सपोज करो ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और सी ए का मिड पॉइंट एफ है। तो इन मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बना, ये डी ई एफ, इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। और भी कहा है आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल हमें गिवन है ये ए बी सी, इस ट्रायंगल का और ए बी सी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर इस ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो पहले थोड़ा इस फिगर के बारे में लिखते हैं। हम लिखेंगे लेट वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी आर ए 0 -1 बी 2 1 एंड सी 0 3। हमने लेट कर लिया, ये गिवन ट्रायंगल की वर्टेक्स है। एंड पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। कि ट्रायंगल की साइड्स के ये मिड पॉइंट्स हमने लेट कर लिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेटा ये मिड पॉइंट्स फॉर्मूले का यूज करके ये मिड पॉइंट हमें निकालेंगे, डी ई एफ हमें निकालने होंगे। नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट डी। ठीक, मिड पॉइंट डी, तो डी का फॉर्म क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक, सो x1 + x2 ये ए बी का मिड पॉइंट है ना डी, ए को मान लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को मान लो x2 y2। सो x1 हो गया 2, y1 हो गया x1 0 y1 x2 2। सो 0 + 2 अपॉन 2, y1 - 1 y2 + 1 -1 + 1 अपॉन 2। ठीक, सो 0 + 2 2 2 अपॉन 2 1 -1 + 1 0 0 अपॉन 2 0, ये डी आ गया। नाउ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी।
तो ये x1/1 मान लीजिए, x को x2/2, तो 2 + 0 अपॉन 2 कॉमा 1 + 3 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2 + 0 2, 2 अपॉन 2 1, 1 + 3 4, 4 अपॉन 2 2। ये नाउ f, अब पॉइंट f निकालेंगे। f हो गया, ये मान लीजिए x1/1, ये x2/2, सो 0 + 0 अपॉन 2, फॉर्मूला यही वाला यूज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट डी निकालने के लिए भी, ई बी और एफ बी, क्योंकि डी ई एफ तीनों ही मिड पॉइंट्स हैं, ठीक। y1 -1 y2 3, -1 + 3 अपॉन 2, 0 + 0 0 अपॉन 2 0, 1 - 3 2 अपॉन 2 1। ये डी ई एफ कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसका फॉर्मूला है 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो कल भी लिखवाया था, अभी हमने यहाँ यूज भी किया, क्या 1/2 ब्रैकेट x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक, इक्वल 1/2 x1। डी के जो कोऑर्डिनेट है इसको मान लीजिए x1/1, ये x1/1 हो गया आपका, ठीक। ये x2/2 समझ लो, और इसको x3/3। सो x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 2, y3 का 1, प्लस x2 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 0, प्लस x3 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 2, ठीक। 1/2, 1 2 - 1 1 1 1 - 0 1, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट या 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक, 1 यूनिट स्क्वायर। ये डी ई एफ का एरिया हो गया, यही हमें पूछा था। इसके बाद रेशियो पूछा है डी ई एफ और ए बी सी का। नाउ अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, यही फॉर्मूला लिखना सेम, इसका आंसर निकालना जो भी आएगा ये आपको करना है। जब ये आ जाए आंसर फिर रेशियो लिखना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ का एरिया बनाया, रेशियो ए बी सी का एरिया आप निकालना क्या आएगा, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देना। इसका आंसर 4 आएगा, तो आ जाएगा 1/4। जब सोल्व करोगे 4 आएगा, ठीक। तो इसको कर लेना। बाकी 2 पार्ट्स और है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये आप ट्राई करो, आपको करने हैं खुद। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कुछ हो तो बताना, ठीक है, आप खुद करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।